हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारे पास फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोइडल डिस्पर्शंस, देन डिस्पर्स्ड सिस्टम जो है उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे, देन कोलोइडल पार्टिकल के साइज एंड शेप जो है वो किस तरीके से होते हैं ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोलोइडल डिस्पर्शन जो है वो होते क्या हैं। तो ये जो है एक हेट्रोजेनस सिस्टम होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके पार्टिकल साइज जो है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 1000 नैनोमीटर। सो पार्टिकल साइज जो होता है डिस्पर्स्ड फेज का होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अब जैसे सिंपली कोई भी सोल्यूशन होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, उसके अंदर सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। इसी तरीके से जो डिस्पर्जन होता है या फिर जिसे हम डिस्पर्स्ड सिस्टम भी कह सकते हैं, ये बना होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर के। ठीक है, अब सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो होता है डिस्पर्स्ड फेज जो है ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होता है जिससे मिलकर के डिस्पर्स सिस्टम जो है वो बनता है। अब जो डिस्पर्स सिस्टम होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है, या तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्स्ड सिस्टम, सेकेंड आता है कोलोइडल एंड थर्ड आता है कोर्स। ठीक है, इस तरीके से 3 टाइप के जो है डिस्पर्स सिस्टम हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा है, तो कोलोइडल डिस्पर्जन के एग्जांपल्स जो हैं वो आते हैं गम, स्टार्च एंड जिलेटिन। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट जनरली ये जो है वो कोलोइडल डिस्पर्जन के एग्जांपल हैं। तो सिंपली कोलोइडल डिस्पर्जन जो है एक हेट्रोजेनस सिस्टम हो गया जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होते हैं, एंड मेनली इसकी डेफिनेशन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो था कोलोइडल डिस्पर्शन का वो देख लिया। नाउ हमें क्लासिफिकेशन देखना है डिस्पर्स्ड सिस्टम का, एंड जो क्लासिफिकेशन होगा उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग अलग क्लासेस की वो भी हम लोग को देखनी है। तो डिस्पर्स्ड सिस्टम का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, फिजिकल स्टेट जो है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की, उसके बेसिस पर जो डिस्पर्स्ड सिस्टम होता है वो 8 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा, पार्टिकल साइज अगर हम लोग देखें डिस्पर्स्ड फेज का, तो उसके बेसिस पर जो डिस्पर्स सिस्टम है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो है देखते हैं कि कितने टाइप के जो डिस्पर्स सिस्टम है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो अलग अलग टाइप के डिस्पर्स सिस्टम होते हैं उसके लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। फर्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो लिखी है, सेकेंड कॉलम के अंदर डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है वो लिखी है, देन थर्ड कॉलम के अंदर कि कौन से टाइप का कोलोइडल डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्स्ड सिस्टम वो होगा, मतलब जो डिस्पर्स सिस्टम है उसका नाम इस कॉलम के अंदर लिखा है, एंड लास्ट कॉलम के अंदर एग्जाम्पल्स जो है हर एक डिस्पर्स सिस्टम के वो लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है, अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड स्टेट का होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड स्टेट का होगा, तो उस डिस्पर्स सिस्टम को जो हम सॉलिड सोल कहेंगे, एंड इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो आएगा पर्ल्स, जेमस्टोन्स, कोलोइडल गोल्ड। ठीक है, सेकेंड आता है लिक्विड हो गया डिस्पर्स्ड फेज, सॉलिड हो गया डिस्पर्जन मीडियम, तो उससे जो डिस्पर्स सिस्टम बनेगा वो होगा जेल। इसका एग्जाम्पल आएगा बटर, चीज़, वैक्स एंड जेल्स। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्पर्स्ड फेज गैस होगा, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा, तो उससे जो डिस्पर्स सिस्टम बनेगा वो होगा सॉलिड फोम, एंड इसके अंदर एग्जांपल आएगा फोम, रबर, प्यूमिस्टोन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, तो उसे जो है सोल कहा जाएगा, एंड इसके अंदर एग्जांपल आता है पेस्ट, इंक एंड पेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा, तो उसे जो है इमल्जन कहा जाएगा, एंड इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे मिल्क एंड क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस होगा, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, तो उससे जो कोलोइडल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा, मतलब जो डिस्पर्स सिस्टम बनेगा वो होगा फोम, जिसके अंदर एग्जांपल आते हैं सोप, बियर, लैमिनेट एंड सोडा वाटर। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, तो उससे जो डिस्पर्स सिस्टम बनेगा वो होगा सॉलिड एरोजोल, एंड इसके अंदर एग्जांपल आएंगे डस्ट, स्मोक।
देन लास्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, तो उसे जो डिस्पर्स सिस्टम बनेगा वो होगा लिक्विड एरोजोल, एंड इसके अंदर एग्जांपल आएंगे फॉग एंड क्लाउड्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस टेबल को सिंपली याद करें तो इसके अंदर हमने क्या करा है कि डिस्पर्स्ड फेज के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड लिखा है। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमने 3 बार सॉलिड 3 बार लिक्विड एंड देन गैस लिखा है। एंड उसके बाद में डिस्पर्स्ड सिस्टम का नाम वो हमें समझ करके याद रखना होगा, एंड एग्जाम्पल्स जो है वो भी हमें याद करने होंगे, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो गैस एंड गैस जो है वो हमने नहीं लिखा है, मतलब गैस डिस्पर्स्ड फेज हो एंड गैस ही डिस्पर्जन मीडियम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गैस को गैस के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक होमोजेनस सोल्यूशन बनता है, उससे कोलोइडल डिस्पर्जन जो है वो नहीं बनता, क्योंकि कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है, एक हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। बट अगर गैस एंड गैस अगर हम लोग करते हैं तो उससे होमोजेनस सोल्यूशन बन जाता है, इस वजह से यहाँ पर गैस एंड गैस टाइप जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन था डिस्पर्स्ड सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं पार्टिकल साइज के बेसिस पर। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर सिंपली क्या होता है कि पार्टिकल का जो साइज होता है डिस्पर्स्ड फेज के अंदर वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। एंड जो कोर्स डिस्पर्जन है इसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स्ड फेज का वो मोर देन 1000 नैनोमीटर या फिर ये कहें मोर देन 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। हम डिफरेंसेस देखते हैं इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। सो ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। सेकंड कॉलम के अंदर हमने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के बारे में लिखा है। थर्ड के अंदर कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में लिखा है एंड फोर्थ के अंदर कोर्स डिस्पर्जन के बारे में लिखा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है पार्टिकल साइज रेंज। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स्ड फेज का वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या फिर ये कहें 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। एंड कोर्स डिस्पर्जन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट आता है विजिबिलिटी, मतलब कहाँ पर ये जो डिस्पर्स सिस्टम है वो विजिबल होते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई नहीं देता है। कोलोइडल डिस्पर्जन जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है। एंड कोर्स डिस्पर्जन जो है ये तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमें दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट कितनी होगी, तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है इसका बहुत ही रैपिड डिफ्यूजन होता है। कोलोइडल डिस्पर्जन का बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है। एंड कोर्स डिस्पर्जन जो है डिफ्यूज़ होता ही नहीं है। देन आता है प्रॉपर्टी सेपरेशन। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। कोलोइडल डिस्पर्जन का जो सेपरेशन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है। एंड कोर्स डिस्पर्जन को सिंपली फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का नीचे सेटल होना। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो सेटल नहीं होते हैं। कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर ये जो सेंट्रीफिकेशन के अंडर सेटल हो जाते हैं। एंड कोर्स डिस्पर्जन के अंदर जो सिंपली ग्रेविटी के अंडर जो है पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नेचर। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो है इसका होमोजेनस नेचर होता है। कोलोइडल डिस्पर्जन का हेट्रोजेनस नेचर होता है। एंड कोर्स डिस्पर्जन जो है इसका भी हेट्रोजेनस नेचर होता है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। कोलोइडल डिस्पर्जन जो है इनका क्लाउडी अपीयरेंस होता है। एंड जो लास्ट कोर्स डिस्पर्जन आते हैं इनका ओपेक या फिर ये कहें क्लाउडी अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कोलोइडल डिस्पर्जन शो करते हैं। एंड कोर्स डिस्पर्जन जो है ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्राउनियन मोशन। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के अंदर जो ब्राउनियन मोशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर ब्राउनियन मोशन होता है। एंड कोर्स डिस्पर्जन के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के एग्जांपल है ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज, ग्लूकोज सोल्यूशन। देन कोलोइडल डिस्पर्जन का एग्जांपल है चीज़, बटर, जेली, पेंट, मिल्क, शेविंग क्रीम। एंड लास्ट कोर्स डिस्पर्जन का एग्जांपल है इमल्जन, सस्पेंशन एंड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्पर्स्ड सिस्टम का क्लासिफिकेशन तब पार्टिकल साइज के बेसिस पर एंड उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो साइज जो है कोलोइडल पार्टिकल्स का उसके बेसिस पर हम जो डिस्पर्स सिस्टम है उसे 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो अभी हमने देखे थे, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन, ठीक है। अब जो पार्टिकल साइज होता है एंड जो पार्टिकल का शेप होता है ये डिस्पर्स्ड सिस्टम के कलर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हम बात करें पार्टिकल साइज की तो पार्टिकल साइज का बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स के डिस्पर्स सिस्टम थे, ठीक है। तो गोल्ड अगर कोलोइडल
कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर होगा तो वो रेड कलर का होगा, एंड अगर वो कोर्स डिस्पर्जन के अंदर होगा तो वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, पार्टिकल साइज अगर कम होता है तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है। नाउ अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो है वो भी कलर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि गोल्ड अगर स्पैरिकल शेप में है तो वो रेड कलर का होगा, एंड अगर वो डिस्क शेप में है तो वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, नाउ जो शेप होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की वो डिपेंड करती है कि किस मैथड के द्वारा उन्हें बनाया गया है, एंड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन है। इन चीज़ों के ऊपर जो है शेप कोलोइडल पार्टिकल्स की डिपेंड करती है। ठीक है, अब अलग अलग तरह की शेप जो हो सकती है वो हो सकती है क्यूबिकल, स्पैरिकल, स्पाइरल थ्रेड, सिलेंड्रिकल, डिस्क, रॉड। इस तरीके से अलग अलग शेप जो है कोलोइडल पार्टिकल्स की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेप एंड साइज जो है कोलोइडल पार्टिकल्स की उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स एंड कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम कोलोइड्स को क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद में जो अलग अलग टाइप के कोलोइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कोलोइड्स को जो इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स के जो है कोलोइड्स हो सकते हैं। पहले आते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स, दूसरे आते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स, एंड तीसरे आते हैं एसोसिएशन कोलोइड्स। सो सबसे फर्स्ट अगर हम लायोफिलिक कोलोइड्स की बात करें तो जो लायोफिलिक वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर के बना है, लायो एंड फिलिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं सॉल्वेंट लविंग कोलोइड्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है। देन लायोफिलिक के अंदर क्या है, अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसे हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा तो उसे लाइपोफिलिक कहेंगे। लायोफिलिक कोलोइड्स जो हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं स्टार्च, रबर एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स की। तो लायो का मतलब तो वही सेम सॉल्वेंट, एंड फोबिक का मतलब है हीटिंग। तो लायोफोबिक कोलोइड्स जो हैं ये सॉल्वेंट हीटिंग कोलोइड्स होते हैं, एंड इनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है। अब इसके अंदर भी अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसे हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे, एंड अगर सॉल्वेंट जो है वो अदर देन वाटर है तो उसे लाइपोफोबिक कहेंगे। ठीक है, एंड ये जो होते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, देन सोल्स ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। लास्ट हमारे पास आते हैं एसोसिएशन कोलोइड्स या फिर एम्फीफिलिक कोलोइड्स। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मिसल फॉर्मेशन जो है वो होता है। यहाँ पर एसोसिएशन का सिंपली क्या मतलब होता है कि जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन तक कंसंट्रेशन पहुँचती है तो उस टाइम क्या होता है, एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एसोसिएशन कोलोइड्स भी कहते हैं। ये जो हैं ये भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। तो सिंपली एसोसिएशन कोलोइड्स या फिर एम्फीफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जब कंसंट्रेशन जो है वो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन तक पहुंच जाती है तो एग्रीगेट्स जो है उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जब लो कंसंट्रेशन होती है तब तो ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इनके एग्रीगेट्स जो है वो बनने लग जाते हैं। अब वो जो एग्रीगेट्स बनते हैं उन्हें मिसल्स कहा जाता है, एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो है ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जिस पर मिसल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे सर्फेक्टेंट्स या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो उनका एग्रीगेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एसोसिएशन कोलोइड्स। नाउ नेक्स्ट हम सिंपली देखेंगे कि लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलोइड्स के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन जो है कोलोइड्स का, ये सिंपली इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन जो है वो किस तरह की होती हैं। तो लायोफिलिक कोलोइड्स जो है इनके अंदर इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है एंड हाई एफिनिटी होती है। लायोफोबिक जो है इनके अंदर एफिनिटी कम होती है, एंड एसोसिएशन कोलोइड्स के अंदर जो एफिनिटी या इंटरेक्शन होती है वो डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है लायोफिलिक कोलोइड्स जो हैं लिक्विड लविंग कोलोइड्स होते हैं, लायोफोबिक जो है लिक्विड हीटिंग कोलोइड्स होते हैं, एंड एसोसिएशन कोलोइड्स क्या होते हैं, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स के एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब सरफेस एक्टिव एजेंट्स इकट्ठा होकर के जो है एसोसिएशन कोलोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ जो लायोफिलिक कोलोइड्स है इनके सोल्स बनाना जो है वो बहुत ही ईजी है, एंड इसे ईजिली कोलोइड को लिक्विड के साथ मिक्स करके बनाया जा सकता है। बट जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिस्पर्जन मेथड हो गया या फिर कंडेंसेशन मेथड हो गया। एंड जो एसोसिएशन कोलोइड्स होते हैं ये जब कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बराबर होती है तो ये ईजिली फॉर्म हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम होती है तब तो ये स्टेबल होते हैं, बट जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो इनका प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, मतलब ये अनस्टेबल हो जाते हैं। देन हम बात करें लायोफिलिक कोलोइड्स की, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की लो कंसंट्रेशन पर अनस्टेबल होते हैं एंड हाई कंसंट्रेशन पर ये स्टेबल हो जाते हैं। देन एसोसिएशन कोलोइड्स के अंदर क्या होता है कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लायोफिलिक कोलोइड्स जो है हाईली विस्कस होते हैं नेचर में एंड इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो मीडियम से ज़्यादा होती है। दूसरा लायोफोबिक कोलोइड्स जो है इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो सेम होती है जितनी विस्कोसिटी मीडियम की होती है। देन इसके बाद में जो एसोसिएशन कोलोइड्स है इसके अंदर ज़्यादा कोई विस्कोसिटी के अंदर इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम रिवर्सिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो लायोफिलिक कोलोइड्स जो हैं रिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स जो हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं एंड एसोसिएशन कोलोइड्स जो हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। नाउ जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं इनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलोइडल साइज के। लायोफोबिक कोलोइड्स के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं एंड एसोसिएशन कोलोइड्स के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो मिसल्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है आयंस के, बट इनका साइज जो है वो कोलोइडल रेंज से कम होता है। ठीक है, नाउ जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं ये कम चार्ज होते हैं, मतलब ये लेस चार्ज होते हैं। लायोफोबिक कोलोइड्स जो हैं ये हाईली चार्ज होते हैं एंड जो एसोसिएशन कोलोइड्स हैं ये चार्ज्ड मिसल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों तरह के कोलोइड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलोइड्स के बीच में। सो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।